वहीं एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान आया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है, यह स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला है, हमें इसकी संभावना का एहसास है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए। जांच को लेकर भारत की एजेंसियों की उन्होंने तारीफ की, पेशेवर तरीके से जांच को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बड़ा बयान। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ऐसे में जब पूरे विश्व में दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त संदेश दे चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसके पीछे दोषी होगा, ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान आना और विशेष रूप से सराहना करना भारतीय जांच एजेंसियों की, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये भीषण धमाका हुआ और उसके बाद पेशेवर अंदाज में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, तो अभी भी कोई भी ऐसा बयान सीधे तौर पर नहीं दिया गया। आतंकवादी घटना थी ये तो साफ माना गया, लेकिन कोई सीधे आरोप नहीं लगाया गया। जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो भी आतंकी हमला होगा वो युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव था, लोकल मॉड्यूल था, इसके लिंक कहाँ जुड़े हुए हैं, ये पूरी तरीके से जांच की जा रही है, खंगाले जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद ही इसका औपचारिक यहाँ पर जो जानकारी है वो साझा की जाएगी जितनी जरूरी होगी। गोपनीयता के चलते अभी जांच के कई पहलू हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि जांच पूरी पेशेवर अंदाज से हो रही है और इसीलिए मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री है उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो इस पर ये कहते हैं कि ये स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला था। ये भी उन्होंने कहा है कि हमें इसकी संभावना का एहसास है, साथ ही भारतीयों की सराहना की है। वो इस जो जांच चल रही है बहुत ही सोच समझकर, सावधानी के से और पेशेवर अंजाम के तरीके से इसको जांच को चलाया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला माना है अमेरिका ने साफ तौर पर, और जब ये हमले के बाद जो उनका बयान आया था तब उसकी निंदा भी की गई थी। अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार में विस्फोट हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है अमेरिकी विदेश मंत्री का महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की ओर से, जांच एजेंसियों की ओर से जो पूरे पेशेवर अंदाज में जांच की जा रही है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं सीधे आरोप लगाने के बजाय पूरे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद का लिंक जुड़ा है अभी तक की जांच में, जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल सामने आया है, लेकिन तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसी के बाद ये सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि जो सीमा पार आतंकवाद है, अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान का लिंक है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई तय मानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक देश पर हमला माना जाएगा और ये पहले ही साफ कर चुकी है सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, और ये कल के बयान में भी स्पष्ट किया गया है। बिल्कुल। प्रदीप, जिस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री का ये कहना कि हमें एहसास है कि ये आतंकी हमला है, कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि उनकी करनी पूरे विश्व के सामने है, उनकी करनी पूरे विश्व में जग जाहिर है। देखिए, सीमा पार आतंकवाद और जिस तरीके से पाकिस्तान का संरक्षण रहता है और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो वो लगातार ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो सब कुछ निर्भर करेगा जांच जो है और क्या तथ्य मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं, और जिस तरीके से इतना बड़ा जखीरा विस्फोटक का वो यहाँ पर पहुंचा है दिल्ली में, और उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद भी विस्फोट देखने को मिला है, तो ये जरूर है कि जब तक आतंकी मॉड्यूल और वो चेहरे सामने नहीं आते, जो प्रमुख चेहरे 6 चेहरे सामने आए हैं, इसके पर्दे के पीछे भी और चेहरे हैं, जब तक वो बेनकाब नहीं होते तब तक ये कह पाना सीधे तौर पर संभव नहीं होगा, और इसलिए डोजियर तैयार किया जाएगा, पूरे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, और इसलिए अमेरिका मानता है कि जांच पूरी पारदर्शी तरीके से और पेशेवर अंदाज में हो रही है। और इस पर जोर देते हुए कल सीसीएस में भी जो बयान जारी किया गया था वो साफ बताता था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और जो कल्प्रिट है, जो दोषी हैं, उनको न्याय के कटघरे में लाना पहली प्राथमिकता है और इसी दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।